गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु से संबंधित कई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इसी क्रम में बताया गया है कि आखिर क्यों दाह संस्कार के बाद परिजनों को श्मशान घाट की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका मुख्य धार्मिक कारण, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों और 18 महापुराणों में एक है। इसमें भगवान विष्णु के प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ ने उनसे जो प्रश्न किए हैं, श्री हरि ने सविस्तार उसका उत्तर दिया है, जिसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। जीवन और मृत्यु दोनों ही ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। धरती लोक पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन आमतौर पर लोग मृत्यु के बारे में बात करने से भी डरते हैं या कतराते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। इसीलिए मनुष्य कितनी भी दौलत या शोहरत कमा ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना ही होता है। यही संसार का नियम है और इस नियम को ना कोई बदल सकता है और ना कोई बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। ये एक चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत कई वैदिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन्हें नियमों के पालन में किसी प्रकार की कोई कोताही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनका उल्लेख हमें गरुड़हा पुराण में मिलता है। इसी में ये बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके स्वजन में से किसी को भी पीछे मुद्द कर श्मशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वही रहता है, क्योंकि गीता में बताया गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः आउंड। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, और वे मृत्यु से लेकर मृतक के संस्कार तक सारे कर्मों को खुद अपने आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का अपने परिजनों के साथ मोह रहता है और इसी मोह से ग्रस्त होकर मृतक की आत्मा परिजनों के आसपास भटकती रहती है। यदि मोह का बंधन नहीं टूटा तो आत्मा को परलोक गमन करने में परेशानी होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में मोह का टूटना जरूरी होता है। मृतक की आत्मा और परिजनों के बीच इसी मोह रूपी बंधन को तोड़ने के लिए कि दाह संस्कार के बाद परिजनों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को ये लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मेरे प्रति बहुत लगाव बरकरार है और वो लौट सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो आत्मा को ऐसा प्रतीत होगा कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह दूसरे लोक में चली जाएगी। मृतक की आत्मा का परिजनों के साथ मोह तोड़ने लिए इसके अलावा अन्य कई कर्मकांड हैं जो 13 दिन तक चलते रहते हैं, जिनमें पीछे मुड़कर ना देखना प्रारंभिक चरण में आता है श्मशान में जलती चिता की ओर। पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता भी सकती है। बच्चे आत्माओं के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए श्मशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। मित्रों, पीछे मुड़कर ना देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात आत्महत्या या फिर किसी दुर्घटना से, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। हाँ, अगर उसके कर्म बहुत ही अच्छे थे तब वो मिल जाती है, वरना काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं।
हालांकि पुराणों में अकाल मृत्यु को लेकर भी कर्मकांड बताए गए, बशर्ते उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से हो। तो दोस्तों, इसीलिए दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें लाइक करके अवश्य बताएं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।